अगर आज रात तुम्हें कोई धीमे से बोले, अब तुम्हारी बारी है, तो पलटकर मत देखना, क्योंकि इस गांव का नाम था शिवपुर और गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके पास से रात होने के बाद कोई भी नहीं गुजरता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि उस पेड़ के नीचे एक औरत की आत्मा रहती है, जिसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। बुजुर्ग कहते थे कि कई साल पहले एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ इस पेड़ के पास आई थी, लेकिन उस रात दोनों वापस नहीं लौटे और अगली सुबह उनकी लाशें यहीं मिली थीं। तभी से लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी यहीं भटकती हैं। लेकिन गांव के लड़के इन बातों पर हंसते थे और उन्हीं में से एक था अमन, जो इन सब बातों को सिर्फ अफवाह समझता था। एक रात उसके दोस्तों ने उससे कहा कि अगर वो सच में बहादुर है तो आज रात पीपल के पेड़ तक जाकर उसे छू कर आए, और अमन ने बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी। रात के 12 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर कोई नहीं था, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। और जैसे जैसे अमन पीपल के पेड़ के पास पहुंच रहा था, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत धीमे धीमे रो रहा हो। वो रुक गया, इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ उसका डर है और कुछ नहीं। कहाँ भाग रहे हो अमन? भागो जितना भाग सकते हो। आ गए अमन तुम? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी अमन? पहला नहीं है जो यहाँ आया है और आखिरी भी नहीं। उसका शरीर जैसे जम गया। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल उसके चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी आंखों से खून की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। रुको अमन, रुको। इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? अमन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। अमन चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। अचानक उसे अपने गले पर बहुत ठंडे और सख्त हाथ महसूस हुए। उसकी आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव वालों ने अमन को पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ पाया, लेकिन उस दिन के बाद वो कभी ठीक नहीं हुआ। मुझसे बचकर कहाँ भागोगे अमन? मैं नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद वो बिल्कुल चुप रहने लगा, जैसे उसने बोलना ही भूल गया हो। डॉक्टर ने कहा कि वो बहुत बड़े सदमे में है, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब हर रात अमन नींद में उठकर एक ही बात कहता था, वो बच्चा मेरे पीछे खड़ा है, वो बच्चा मुझे देख रहा है। उसके कमरे से रात में रोने और हंसने की आवाजें आने लगीं और घर वाले डर के मारे सो नहीं पाते थे। एक रात अचानक घर में बहुत तेज चीख सुनाई दी और जब सब लोग उसके कमरे में पहुंचे तो अमन अपने बिस्तर पर मरा पड़ा था। उसके गले पर उंगलियों के गहरे नीले निशान थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी दीवार पर खून से लिखा था, अब अगला कौन। उस दिन के बाद से गांव में हर महीने कोई न कोई अचानक मरने लगा और लोग कहते हैं कि अब उस पीपल के पेड़ के नीचे सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई परछाइयां दिखाई देती हैं। और अगर आज भी कोई रात के समय उस रास्ते से गुजरता है तो उसके कान में बहुत धीमी आवाज में कोई फुसफुसाता है, अब तुम्हारी बारी है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।